अब शाह अलवी एसोसिएशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद इसराफिल अली मदारी साहब से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आज़मीन मिल्लत ये ऐसी शख्सियत है जिनके लिए मैं अकेला ही चला था मंजिले जालिम मगर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जालिम मगर, कारवां मिलता गया और काफिला मिलता गया और कारवां बढ़ता गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब इरफान रहम अली शाह अलवी ने एक बात कही थी कि यहाँ जितने लोग हाजिर हुए हैं ये अपने अपने समाज और कौम के लीडर के तौर पे आए हुए हैं, समाज को घर छोड़कर आए। एक दूसरे हमारे भाई ने एक गुजारिश की थी कि समाज भी अगर कम से कम आने वाला अपने साथ 5 आदमी को भी लेकर आता है तो मैसेंजर बढ़ जाएंगे और यहाँ से जो पैगाम जाएगा उस पैगाम को समझने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। दोनों बातें वक्त और हालात के एतबार से बेहतर हैं। हमारे सामने हमारे मरकज़ अक़ीदत जिनके नाम के साथ हमारी पहचान जुड़ी हुई है, हमसे जब कोई पूछता है कि आप किस खानदान के हो, जब रिश्ता करने हजरत सैयद बदिउद्दीन जिन्ना शाह मदार है, उस खानकाह के सज्जादा नशीन जो उसके मौके पे तख्त नशीन भी होते हैं, आपके सामने सैयद मोहम्मद मुजीबुल बाकी मियाँ जाफरी अलमदारी बैठे हुए। तो यानी खानदान का जिम्मेदार आदमी भी बैठा हुआ है और खानदान के ये कायद और लीडर लोग भी बैठे हुए हैं। इस पैराए में मैं अपने गुफ्तगू को 2-3 नहज और लब लहजे में आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले हमारी क्वालिटी क्या है, हमारे खून का डीएनए क्या है, ग्रुप क्या है, ये हम भूल बैठे हैं। एक लफ्ज हमने पकड़ लिया है और समाज के अक्सर लोग इस पे बहुत जोर भी देते हैं कि हम फकीर हैं, फकीर लिखेंगे, फकीर कहेंगे। एक लफ्ज बहुत सी जगहों पे बोलो कोई दूसरा नाम दो तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं सामने रखता हूं। देखिए, हमारे इरफान रहम अली शाह साहब ने अपने इब्तिदाइया में ये बात कही थी कि तकरीबन 25-26 नामों से इस समाज को जाना पहचाना जाता है। शाह, साईं, फकीर, दीवान, आशिकान, तालिबान और वगैरह वगैरह, छप्पर बंद, 26 नाम इन्होंने, इनके मुंह से 25-26 नाम, 25-26 नामों से इस समाज को जाना जाता है। नाम किसके ज्यादा होते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है। देखिए, हम मुसलमान हैं ना, हमारा खुदा ऐलान करता है वल्लाहुल अस्माउल हुस्ना, हमारे खुदा के बहुत नाम हैं, एक नाम नहीं है। हम अपने खुदा को सिर्फ अल्लाह से नहीं पहचानते हैं, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो अलीम भी है, वो मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, बेशुमार नामों से।
अल्लाह के बाद हम किसको मानते हैं? अपनी जिंदगी का आइडियल, अपने ईमान और अकीदा की आइडियल नमूना हम रसूल को मानते हैं। अब अल्लाह के बाद हमारे रसूल के भी बहुत से नाम हैं, हमारे रसूल के भी बहुत से नाम हैं। हर किताब में रसूल पाक के 99 नाम लिखे हुए। जिसके ज्यादा नाम होते हैं तो हमारे समाज में उसकी पर्सनालिटी को बेहतर समझा जाता है। तो अब आपके भी बहुत ज्यादा नाम हैं। कोई एक हिंदुस्तान का खानदान बताओ, कबीला बताओ जिसके 25-26 नाम हो। मैं समझता हूं कि नहीं है। और आपके 25-26 नाम है तो आपकी हैसियत बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आनंद भट्टाचार्य जी फरमाते हैं कि ये समाज के सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं। ये ऊंचाई जब मिलती है जब आपके नाम भी बहुत ज्यादा हो। ये भी एक पहचान है आपका ऊंचा होना। और क्या क्या नाम हो सकते हैं? एक हमारे अनाउंसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा कमेंट टाइप पे कहा था कि हम भुला रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो नहीं, भुला नहीं रहे, छुपा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से नाम है ना। देखिए, आप अपने आप को अलवी बोलते हो, उसकी व्याख्या आपने फरमाई कि अलवी के मतलब अली की औलाद, अली ज़ादा, ठीक है ना। इसी टाइटल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हम घूम भी रहे हैं। अब जो अली ज़ादा होगा, अलवी होगा, तो वो अब्दुल मुत्तलिब का भी पोता होगा ना। जो अली ज़ादा होगा वो अब्दुल मुत्तलिब का भी पोता होगा। अब अरब में खानदान कुरैश में पूरा एक कबीला है जो अपने आप को मुत्तलबी लिखता है। क्या लिखता है? यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जितनी औलादें थीं उन औलादों की अलग अलग पहचान हुई, लेकिन दादा के नाम से भी एक पहचान है, मुत्तलबी। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब किस खानदान से हैं? क्योंकि आगे फिर अब्दुल मुत्तलिब के भी बाप हैं, उनके भी दादा हैं, उनके भी परदादा हैं। तो अब अब्दुल मुत्तलिब की जो पहचान है, अब्दुल मुत्तलिब किस खानदान से आते हैं, तो एक लफ्ज आता है खानदान बनु हाशिम। हुजूर के जद्दे अमजद दादा जान का एक नाम है हाशिम और उनकी औलाद को बनु हाशिम। तो जो अपनी निस्बत उस हाशिम से जोड़ता है तो अपने आप को हाशमी लिखता। ये छुपाना नहीं है, बल्कि अपनी असलियत को वो उजागर करता है कि हम रसूलुल्लाह के उस खानदान से, रसूलुल्लाह के उस शाख से, रसूलुल्लाह के उस जड़ और असल से हैं जिसको हाशमी कहा जाता है। तो आपको राइट है, आप मुत्तलबी भी लिखें, हाशमी भी लिखें, और अलवी के लिए तो कोशिश हो रही है। अब आप अली की औलाद कैसे हैं? ये पूरी टीम आपके अगेंस्ट में है जो आपको अलवी लिखना, देखना, सुनना पसंद नहीं करती है। एक टीम है पूरी, क्योंकि बाप को फकीर कहा गया, दादा को फकीर कहा गया, परदादा को फकीर कहा गया, तो आपको ये दूसरा नाम सुन करके बहुत से समाज के लोग बौखला जाते हैं। कई इलाकों में ऐसा हुआ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका हसब नसब क्या है, आपका शजरा नसब क्या है, और आप मदार पाक के खानदान कैसे हैं। इसलिए कि अभी सज्जादा साहब बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करें, और ये भी हो सकता है कि ऐसा एक्सेप्ट करें कि दोनों हाथ से आपको अपने गवाहों में भर ले। दोनों चीजें। खानदान क्या होता है? हजरत अबू तालिब के कई बेटे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी कई बेटे हैं, लेकिन एक मां और एक बाप। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में जिसकी मां भी एक हो और बाप भी एक हो, वो हजरत अब्दुल्ला है
और हजरत अबू तालिब है। हजरत अब्दुल्ला से हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हजरत अबू तालिब से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पैदा हुए। बाकी और भी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू लहब, हजरत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे हैं, लेकिन मां भी एक और बाप भी एक, पीठ भी एक और पेट भी एक। वो हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब, ये दो नाम आते हैं। पीठ भी एक है और पेट भी। बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और मां का नाम फातिमा मखजूमिया है। हजरत अबू तालिब के कई बेटे हैं। हजरत अबू तालिब के कई बेटे हैं। मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब, हजरत अली बिन अबू तालिब। हजरत अब्दुल्ला के सिर्फ एक शहजादे हैं जो सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के रसूल, जनाब आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत अबू तालिब के जितने बेटे हैं और हजरत अब्दुल्ला के जो शहजादे हैं, इन दोनों का खानदान क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला का जो खानदान है वही हजरत अबू तालिब का भी खानदान है। ठीक है ना? इस चीज को आप ध्यान में रखें। हजरत अबू तालिब का जो खानदान है वही हजरत अब्दुल्ला का खानदान है। अब रसूलुल्लाह के खानदान में कोई औलाद नबीना नहीं है, हयात में सिर्फ बीबी फातिमा। और हजरत मौला अली शेरे खुदा के खानदान में मौला अली के 15 बेटे और 15 बेटियां, 15 बेटे और 15 बेटियां हैं। 15 बेटों और 15 बेटियों में से 5 बेटों से आपका शजरा चला है। मौला अली के 5 बेटों से सिलसिला नसब चला है। एक बेटे का नाम हजरत सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक बेटे का नाम हजरत सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये मौला अली के भी बेटे हैं और रसूलुल्लाह की बेटी बीबी फातिमा के भी बेटे हैं। तो इनकी निस्बत शेर खुदा के बेटे हैं और एक सैयदतो निसाइल आलमीन खातून जन्नत के भी बेटे हैं। तो इनका वैल्यू ज्यादा है, इनकी निस्बत बड़ी हो गई ना। रसूलुल्लाह के बेटी के बेटा होने की वजह से इनकी शान बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। खातूने जन्नत के बेटे हैं। तो भाई अब इनका इज्जत और एहतराम तो सारी कायनात के सारे लोगों पे जरूरी है। मौला अली के 3 बेटे और हैं। एक बेटे का नाम करबला में वो नाम कभी कभी लिया जाता है अब्बास अलंबरदार। अब्बास अलंबरदार की आप हिस्ट्री पढ़िए, उनकी औलाद की हिस्ट्री पढ़िए। तो हमने जहां तक मुताला किया है, मुल्क यमन में उनकी औलाद ज्यादा पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है, बलख और बुखारा में पाई जाती है। और हिंदुस्तान में सबसे पहले जो लोग इस्लाम लेकर आए, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो लोग इस्लाम लेकर आए, उनमें एक नाम तकरीबन हर आदमी को मालूम होगा, मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी ये नाम लेते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का बानी मवानी कौन है, इस्लाम को लेकर और लॉन्च करने वाला, डेवलप करने वाली शख्सियत कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के आगे शजरा कहां जाकर मिलता है, ये किसी को मतलब इतनी तहकीक की जरूरत नहीं पड़ती है, नजर में नहीं है। हजरत मोहम्मद बिन कासिम का शजरा जो मैंने तारीख इस्लाम में पढ़ा है, असल में उनका नाम था कासिम और उनके बाप का नाम था मोहम्मद है। तो दोनों को मिलाकर मोहम्मद कासिम कहा गया। कासिम बिन मोहम्मद बिन ओबैदुल्लाह
बिन उमर अतराफ इब्न मौला अली शेर खुदा। मौला अली के एक बेटे हैं जिनका नाम उमर है, और उमर फारूक से फर्क करने के लिए उनके नाम के साथ एक लफ्ज जुड़ा हुआ अतराफ। ये अब्बास अलंबरदार जो करबला के एक खास शख्सियत का नाम है, अब्बास अलंबरदार, ये उनके सगे भाई। तो सिंध में, हमारे देश में, इंडिया में इस्लाम की सबसे पहली दौलत और नेमत लाने वाली शख्सियत मौला अली का वो शहजादा है जो अब्बास अलंबरदार का भाई है और उसकी नस्ल का मोहम्मद कासिम। दूसरी हस्ती इस्लाम में जो इस्लाम की तबलीग के लिए आई हो, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी, अजमेर की हिस्ट्री पढ़ी आप। ख्वाजा साहब हमारे सर के ताज हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सब आदमी उनसे अकीदत और मोहब्बत रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब सबसे पहले इस्लाम लेकर नहीं आए। अभी तो हम अखंड भारत बोलते हैं कि हमारा अखंड भारत है, लेकिन ये तो कई खंड हो चुका है ना। अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, भूटान निकल गया, बर्मा निकल गया, ये सब अखंड भारत था। पुराना भारत, महाभारत का जो भारत है वो ये वाला भारत है। तो ख्वाजा साहब सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर या इस्लाम की तबलीग करने के लिए नहीं आए। मशहूर यही किया गया है कि सबसे पहले ख्वाजा साहब आए। ख्वाजा साहब की पैदाइश है 531 हिजरी। रसूलुल्लाह के पर्दा करने के बाद, हमारे नबी के इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 521 साल के बाद ख्वाजा साहब संजर में पैदा हुए, जो ईरान के करीब में इलाका है, सजिस्तान। सजिस्तान में एक एरिया है, सजिस्तान में वो चिश्त उनके जाए पैदाइश नहीं है, वो तो उनके पीर की निस्बत है। संजरी कहा जाता है, उस जगह को संजर बोला जाता है। तो वहां से फिर 531 में पैदा हुए और 587 में लाहौर आए, 588 में अजमेर आए। तो उससे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम का कलमा लेकर कोई आ चुका था, और उसका नाम जानते हैं क्या? नहीं, सुनिए, मैं जिस चीज को बयान करने जा रहा हूं, 404 हिजरी में रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के 394 साल पहले एक बादशाह जिसका नाम महमूद गजनवी है, हिंदुस्तान पे लास्ट अटैक, आखिरी हमला करता है। 17 हमले उसके मशहूर हैं। वो जो लास्ट अटैक हुआ वो इसी अजमेर की धरती पे आमना सामना हुआ है। और ये तारागढ़ के जो शोहदा कराम हैं, ये उन्हीं के फौज के सिपाही लोग हैं। उन्हीं की फौज में एक बड़ा नाम आता है, हजरत मीरा सैयद हुसैन खिल सवार, जिनका मजार ऊपर बना हुआ है, और बाकी गंजे शहीदा। तो ये बादशाह महमूद गजनवी के फौज के लोग थे, और उसका जो सबसे बड़ा सेनापति था उसका नाम था सैयद साहू सालार गाजी। सैयद साहू सालार गाजी। और एक और जो लेफ्ट और राइट दोनों के सेनापति होते थे उस वक्त, मैमना और मैसरा का जो सरबराह बोला जाता था, तो एक साहब का नाम था सैयद मीर मसूद गाजी। ये बादशाह के खुद लड़के थे, मीर मसूद गाजी और सैयद साहू सालार गाजी। यहां मुसलमान जंग हार चुके थे। एक पंडित जी की किताब है आचार्य चतुर्सेन की, सोमनाथ, उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमान जंग हार चुके थे। रात में उस वक्त का जो यहां का राजा था उसका नाम था राजा गजदेव। राजा गजदेव की फौज का जो सेनापति था ये मुसलमानों से मिला हुआ था। मुसलमानों के सेना
पति और राजा गजदेव का सेनापति एक मीटिंग करते हैं कि आपने वादा किया था कि किले का दरवाजा खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो उन्होंने इशारा किया जो होना था वो हो गया। अब अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके लिए कुछ हो जाए तो हमारे अजमेर की धरती पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक वंशज सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार आए हुए हैं, जो कोकला पहाड़ी पे मदार टेकरी पे वो विराजमान है। आप चले उनसे दुआ कराएं, अगर वो दुआ कर देंगे तो अभी भी कुछ हो सकता है। ये 404 हिजरी की बात बता रहा हूं। अभी ख्वाजा साहब पैदा भी नहीं हुए हैं, 531 में पैदाइश है। ख्वाजा साहब की पैदाइश से 100 तकरीबन 29 साल पहले सरकार मदार पाक ने दुआ फरमाई और इस्लामी फौज को उसमें कामयाबी मिली। ये आचार्य चतुर्सेन ने अपनी किताब सोमनाथ में लिखा। आप ही की दुआ से इसी अजमेर में एक बुजुर्ग पैदा हुए जिनका नाम बहुत फेमस है हमारे देश में, सैयद सालार मसूद गाजी। उनका मदार कहां बना हुआ है? बहराइच शरीफ के इलाके से बहुत से लोग आए हुए हैं। उनका शजरा क्या है? उनका शजरा वो किस खानदान से आते हैं? तो उनकी किताब, उनकी समाने जिंदगी हिस्टोरी ऑफ लाइफ उठाकर देखिए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मोहम्मद हनफिया की औलाद में, जो मौला अली के एक साहबजादे। तो अब हिंदुस्तान में इस्लाम के नाम पर पहले कौन आ रहा है? अली का वो बेटा जो अब्बास अलंबरदार के भाई की नस्ल से है। एक कौन आ रहा है? एक वो आ रहा है जिसको हम सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं, जो मौला अली के वो शहजादे जिनको मोहम्मद हनीफ कहा जाता है, उनकी नस्ल का है। और बादशाह खुद जो है, बादशाह खुद उनका रिश्तेदार है। सैयद सालार मसूद गाजी का रिश्तेदार है। बादशाह की बहन सदर मोहल्ला हजरत सैयद साहू सालार गाजी के निकाह में। तो फौज जाती है तो बीवियां भी जाती हैं, औलाद भी साथ में होती है ना, ये पूरे दुनिया का एक दस्तूर है। तो इस तरीके से गजनी से, बलख से, बुखारा से, समरकंद से एक कबीला आया हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सच्चाई और हक्कानियत को हिंदुस्तान में प्रचारित करने के लिए। सिंध में बाज़ाब्ता मोहम्मद कासिम की हुकूमत कायम हो गई, उनके वंशज आबाद हो गए। और फिर सरकार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल से है, ये मोहम्मद कासिम के वो बेटे जो कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर बिन उबैदुल्लाह है, जो जिनका शजरा है, उनके बाद आए। और सैयद सालार मसूद गाजी उन्हीं की दुआ से अजमेर में पैदा हुए। इनसे पहले बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए हसनी हुसैनी सैयद, हजरत सैयद सालार मसूद, हजरत सरकार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, 3 हस्तियां हैं। अभी ख्वाजा साहब की पैदाइश का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलते हो कि हम जिंदा शाह मदार के खानदान के, मैं इस लॉजिक को समझाना चाह रहा हूं कि खानदान से आप कैसे हो? इमाम हुसैन के खानदान से अब्बास अलंबरदार है कि नहीं? अली के बेटे इमाम हुसैन भी हैं और अली के बेटे अब्बास अलंबरदार भी हैं। इमाम हुसैन के खानदान से हजरत उमर अतराफ है कि नहीं? अली के बेटे उमर अतराफ भी हैं और अली के बेटे इमाम हुसैन भी। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ये हुसैन के खानदान के हैं कि नहीं? मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन भी मौला अली के बेटे हैं। तो खानदान एक हुआ ना। अब जो लोग जिनका शजरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से आज तक यहां तक पहुंचता है, वो भी जिंदा शाह मदार के खानदान के हैं। जो लोग हजरत अब्बास अलंबरदार से लेकर
आज तक उनके शजरे के अमीन है, वो भी जिंदा शाहमदार के खानदान के हैं। और जो लोग इमाम हसन और हुसैन की शजरे को लेकर आज जिंदा है, वो भी जिंदा शाहमदार के खानदान के हैं। खानदान तक ही हुआ ना, अली के 5 बेटों का खानदान एक ही खानदान। सम्मदार साहब का खानदान हुआ, राइट है कहने का कि नहीं? यहाँ वकील लोग बैठे हुए हैं, कानूनदान लोग बैठे हुए हैं, दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। खानदान तो ऐसे ही बनता है। तो ये सब जिंदा शाहमदार के भी खानदान हुए, और चूंकि सब अली की औलाद हैं तो ये सब अलवी हुए। ये अली की औलाद है ना, तो सब अलवी हुए। और ये सब खानदाने कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, तो सब खानदाने कुरैश के भी हुए। और सब खानदाने हाशिम से भी ताल्लुक रखते हैं, तो सब खानदाने हाशिम के चश्मो चिराग भी हुए। आपको राइट है कि आप हाशमी भी लिख सकते हैं, आपको राइट है आप मुत्तहरी भी लिख सकते हैं, आपको राइट है आप अलवी भी लिख सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, आपको राइट है कि आप अपने आप को खानदाने रसूल भी लिख सकते हैं। लेकिन औलादे रसूल लिखने का राइट वो बैठे हुए हैं सैयद मोहम्मद मुजीबुल बाकी, सिर्फ उनको है या उनके ग्रुप के लोगों को है। खानदान और औलाद में फर्क होता है। खानदाने रसूल आप लिख सकते हो, अहले बैते रसूल भी लिख सकते हो। कैसे? एक मौका, एक तारीख है इस्लाम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक चादर फैला दी एक मौके से, और इमाम हसन आए, चादर के नीचे आ गए। इमाम हुसैन आए, चादर के नीचे आ गए। बीबी फातिमा आई, चादर के नीचे आ गई। मौला अली आए, चादर के नीचे आ गए। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे हुसैन की औलाद क़यामत तक अहले बैत, हसन की औलाद क़यामत तक अहले बैत, तो अली की औलाद क़यामत तक अहले बैत क्यों नहीं? आप अपने आप को नहीं पहचानते हो। आपका मोरल इतना डाउन हो गया है कि एक लफ्ज को लेकर पकड़े हुए हो। आप अपने कौम के उस गरीब बच्चे को भी बताओ तो तुम खानदाने हाशिम के चश्मो चिराग हो, तुम खानदाने कुरैश के चश्मो चिराग हो, तुम खानदाने अली के चश्मो चिराग हो, तुम रसूलुल्लाह के अहले बैत में शामिल हो। ये लॉजिक अगर वो पकड़ लेगा, ये फिक्र अगर वो अपना लेगा, ये सोच अगर बना लेगा, तो मैं समझता हूं कि कभी अपने आप को गिरा हुआ महसूस नहीं करेगा। हमारे बहुत से लोग सैयद लिखने में शर्माते हैं, और उसका भी एक रीजन है कि किरदार सैयदों का नहीं है ना। किरदार गिरा हुआ है, अब जिन्होंने अपने किरदार को संभाल के रखा वो तो लिखते आ रहे, वो लिखेंगे। अब जिनका किरदार बीच में डैमेज हो गया है, तो भाई हौसला बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं बड़ी गौर से बात, ये उलमा और बुद्धिजीवी लोगों के लिए ये जुमला जा रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहली जन्ना। रसूल ने हसन और हुसैन को सैयद कहा। पूरी दुनिया उनकी औलाद को सैयद कहती है। रसूल ने कहा फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम दुनिया की सारी लेडीज, सारी औरतों के सरदार हैं, तो उनकी औलाद को भी सैयद और सैयदा कहा जाता है। रसूल ने कई हदीसों में, नेट पे ये हदीस सर्च कर सकते हो, गूगल पे सिर्फ लिख दो अलीउन सैयदुन फिद दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा, पूरे प्रूफ के साथ हदीस निकल के आएगी। क्या फरमाया अली के लिए? अलीउन सैयदुन फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया में भी सैयद है, और इनका शजरा सिर्फ दुनिया तक नहीं है, आखिरत में भी सैयद है। तो इमाम
इमाम हसन की औलाद सैयद लिखती है, इमाम हुसैन की सैयद औलाद सैयद लिखती है, और अली की औलाद पे ये जुमला और ये लफ्ज बैंड है, बंद कर दिया गया। मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं, रसूल के फरमाने से इमाम हुसैन सैयद, रसूल के फरमान के मुताबिक इमाम हसन सैयद, रसूल के फरमान के मुताबिक बीबी फातिमा सैयद, तो रसूल ही फरमा रहे हैं कि अली सैयद है। तब अली की औलाद क्या भंगी हो जाएगी? अरे शेर, शेर चाहे वो किसी हाल में रहे, उसका जो बच्चा होगा वो भी शेर ही होगा। हाँ, देखिए पानी से प्यास बुझाई जाती है ना, पानी से कब? नहीं, कब? जब ये साफ और स्वच्छ हो, और अगर ये गंदा हो जाए तो प्यास तो इससे नहीं बुझ सकती है ना, अगर गंदा हो जाए तो नहीं बुझाई जा सकती है, अंदर से जमीन नहीं गवारा करेगा ना, तो गंदगी दूर करने की जरूरत है। क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात। गंदगी दूर करने की जरूरत है। मुफ्ती इस्राफील साहब, मुफ्ती इस्राफील साहब। लेकिन एक बात और कहने जा रहा हूं, अगर कहीं समाज में आग लग जाए, कहीं घर जलने लगे, तो इस गंदे पानी से प्यास तो नहीं बुझाई जा सकती है, आग बुझाई जा सकती है। फिर भी आपका वैल्यू तो रहा ना, फिर भी तो आपका वैल्यू रहा कि आग इससे बुझाई जाएगी, लोगों को जलने से बचाया जा सकता है। और मियां, समाज के हर तबके के लोग गरीब हैं, समाज के हर तबके में लोग भूखमरी के शिकार हैं, खाना नहीं पकता है, लेकिन आपके समाज के लोगों को हर समाज के लोग अपने बाप का मरा हुआ खिलाते हैं, या मरे हुए में जो खाना बनता है उसको बुलाकर खिलाते हैं, और गरीबों को क्यों खिलाने का रिवाज था? 50 साल पहले क्या आप जाइए, अभी तक जाइए, मदरसे बहुत खुल गए हैं। क्या बात है, क्या बात। कभी आपने सोचा कि सिर्फ आपके समाज के लोगों को मुर्दे की बख्शिश के लिए, उसकी मगफरत के लिए जो कार्य और जो आयोजन होता है, उसमें आपके समाज को क्यों बुलाया जाता है? समाज के और गरीबों को और जो है फकीरों को क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, आप कुछ ना बताइए। उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या था कि मुसलमान इस देश का खास तरीके से ये सूफियों से और वलियों से बड़ी अकीदत रखता है। देश के लोगों का की फिक्र और उनकी सोच ये थी कि ये औलिया अल्लाह के खानदान के हैं, ये वलियों के बेटे हैं, ये वलियों की नस्ल के हैं, ये अगर दुआ करेंगे तो हमारे अब्बा की बख्शिश हो जाएगी, औलिया की मग़फ़िरत हो जाएगी। अच्छा, खाना जब बनता था ना, शादी का खाना हुआ तो पहला खाना निकाल करके शाह साहब को दे दो। खेत में नई फसल आई, धानी निकली, उसका चावल बनाया गया, लौकी, गोभी या और भी चीजें निकली, साग सब्जी, फल फ्रूट जो हमारे खेतियों में पैदा हुए, सबसे पहले शाह साहब के घर भेजो। ये रिवाज था 50 साल पहले। अभी तो आप मॉडर्न हो गए हैं, तो अभी मैं नहीं कह रहा हूं, 50 साल पहले ये था ना। क्या आपने कभी सोचा कि आपके घर में वो खाना क्यों भेजा गया? कोई अंसारी अगर गरीब है उसके घर क्यों नहीं भेजा गया? कोई मंसूरी गरीब है उसके घर क्यों नहीं भेजा गया? आपके घर क्यों भेजा जाता था? इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, हमने अपनी किताब खानदान अरबिया में कुछ हदीसें नोट की है कि सहाबा किराम उनके घर में अगर फसल की पहली चीज पैदा होती थी तो वो रसूलुल्लाह के घर भेजते थे।
किसी के घर में शादी का खाना बनता था तो सबसे पहले रसूल को दावत दी जाती थी। खाने में कोई हाथ नहीं लगाएगा, रसूलुल्लाह खाना खा लेंगे तब कोई खाएगा। दुल्हन आई, दुल्हन के सर पे हाथ रखवाया जाता था, दुआ कराई जाती थी। ये दुआ कौन करता था? दफन करना है। कब्र में अगर हुजूर किसी के कब्र में उतर गए, आज तक उस सहाबी के बच्चे फख्र महसूस करते हैं कि हुजूर हमारे बाप के कब्र में आए थे, अब मेरे बाप की मग़फ़िरत और इस बख्शिश यकीनी। तो अब आप रसूल के खानदान से थे ना। जो मीरे कारवा होता है, जो किसी कौम का लीडर होता है, अब हमारे कौम के, हमारे समाज के लीडर सैयद मुजीबुल बाकी मियां हैं, तो अब वो काम डायरेक्ट इनसे नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे काम खानदान के लोगों के से खुद कर दिया गया। ये रीजन था इसके पीछे। एक चीज और, बहुत से लोग अपने आप को शाह नहीं लिखते हैं, या जो 26-27 नाम हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जनाब अली इरफान रहम अली साहब ने इस समाज के लिख रखे हैं, नोट कर ले हैं, तो वो नाम आम लोगों के सामने छुपाते हैं। सैयद तो लिखने के लिए कोई गवारा ही नहीं कर रहा है, इसलिए कि पानी गंदा है, वो साफ होगा तब लिखेगा शायद। और समाज के दूसरे तबके के सामने अपने आप को शाह या फकीर या साईं या दीवान या आशिकान लिखने में हरज महसूस करता है। एक मिनट, बात खत्म हो जाएगी, बाद में लिख के दो, बाद में लंच में खत्म करूंगा मैं। तो ये लिखा नहीं जा रहा। हाँ, एक मिनट एक मिनट बंद करते हैं। नहीं अभी वक्त है। तो अब आप शाह लिखना नहीं जानते हो। कभी आपने सोचा कि आपका जो ये नाम है, ये नाम कितनी ऊंची ऊंची हस्तियों के साथ जुड़ा हुआ है? आपके कास्ट को, आपकी बिरादरी को शाह कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये टाइटल किसका किसका है? कभी आपने गौर नहीं किया होगा ना। बरेलवी मसलक के आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, हुजूर की बारगाह में उनका एक सलाम का कसीदा है, पूरा सलामनामा है। उसमें आप फरमाते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अरे भाई मसला क्या फरमाते हैं वो? शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बगैर किसी इजाफत के रसूलुल्लाह को क्या लिखा? शाह। और हमारे माइनॉरिटी सेक्शन के जो मेंबर साहब हैं ऑल इंडिया लेवल के, लियाकत अली शाह, हमारे हुजूर को भी शाह लिखा जा रहा है, और खाली शाह भी लिखा जाता है इजाफत के साथ भी। शाह कौनैन, शाह मदीना, शाह दो आलम, ये तो लफ्जी माना में हो गया, लेकिन खाली शाह भी हुजूर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और वही टाइटल आपका है, तो आपका सीना तो बहुत चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारी कास्ट का जो टाइटल है वही रसूलुल्लाह की बारगाह का टाइटल है। और हमारे देश के राजा, रूहानियत के ताजदार ख्वाजा इमाम हुसैन के लिए फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी। बाखरो दावाना निज़ाम